अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आपको खुश हो आबाद रखे जी। माशाल्लाह से मैं हाजिर हो गई हूँ अपनी प्यारी प्यारी माँ बहनों के लिए प्यारे प्यारे ट्रिक्स एंड टिप्स लेके। माशाल्लाह आज तो मैं ऐसी टिप लाई हूँ जो कि मैं खुद यूज़ करती थी। माशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ा बहुत ज़्यादा, और मेरी अम्मियाँ भी यूज़ करती थी, मेरी सासू माँ, मेरी अम्मी। बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये जो ट्रिक है ना, बाज़ दफ़ा जो माएँ हैं जो छिले में बेबी के बाद यूज़ करती हैं, उनका जिस्म जैसे स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम आ जाती है, वो भी यूज़ कर सकती है। मदर जो फीड करवाती हैं वो भी यूज़ कर सकती है। मर्द हज़रात अल्लाह ना करे जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है और तरह तरह की बीमारी है, जोड़ों में दर्द है, वो सब यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो टीनेज बच्चे हैं ना, जो कि आजकल डाइटिंग में पड़े हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी कैद नहीं है उम्र की, आप जैसा चाहे जिस टाइम भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे घर में मौजूद होती है, हम इस्तेमाल करते हैं और ये कि हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। और इसके साथ साथ इसकी बहुत ज़्यादा हमारे फेस पे भी रिएक्शन आते हैं, हमारे बालों पे भी, जिसामत पे भी। तो बस आज आपने ये यूज़ करना शुरू कर देना है। आपने क्या करना है, कुछ चंद चीज़ें हैं जो कि हम अपने किचन से निकालेंगे और उसको यूज़ करने का तरीका आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि पुदीना पुदीना तो हम अपने खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं, बिरयानी में, चटनी, सलाद में। लेकिन कुछ इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। हम छोटे छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, जैसे कि उनको उल्टियाँ लग जाती हैं, कै आने शुरू हो जाती हैं और तरह तरह की बाज़ार से जो चीज़ें खाते हैं ना, तो आपने क्या करना है, उन बच्चों को भी आप पानी में बॉयल करके ज़ीरा साथ ऐड करके छोटे टीनेज बच्चों को भी दे सकते हैं और 5-6 साल के बच्चों को भी दे सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। देखें ना, मैंने आपको छोटे बच्चों को भी देने का तरीका बता दिया कि आपने किस तरीके से उन्हें देना है। 3 टाइम देना है ताकि उनकी उल्टियाँ भी रुक जाए और उनकी जो बदहज़मी हो रही है वो भी रुक जाए। फूड पॉइज़न जैसे बच्चों को हो जाता है, ये इस तरीके से भी हम पुदीना और ज़ीरा पका के उन्हें दे सकते हैं दिन में 3 या 4 टाइम। और अदरक तो आप लोग जानते ही हैं कि खाने में इस्तेमाल के साथ साथ हम इसको चाय में भी इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे गले में ख़राश आ जाती है, रेशा बन जाता है और जैसे नज़ला ज़ुकाम खांसी होती है ना, तो चाय में डाल के हम बच्चों को भी देते हैं, बड़ों को भी, बूढ़ों को भी। और जिनको ब्लड प्रेशर होता है वो भी लेते हैं, और जिनको बादी गैस जिस्म में बनती है ना, वो भी ले सकते हैं। इसके बहुत बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो कि हम खाते हैं, उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा बदहज़मी हो जाती है। और दालें होती हैं, जैसे चावल किसी को यूज़ में आते हैं तो वो अजीब सी उनकी तबीयतें हो जाती हैं, तो उसमें अदरक लहसुन का हम लाजमी इस्तेमाल करते हैं। और लेमन तो हम अपने हर चीज़ में ही इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने 1 लीटर पानी ले लिया, हाँ जी 1 लीटर भर के मैंने स्टील के कटोरे में पानी ले लिया। अब देखिए इसमें बबल बनना शुरू हो गए हैं। इसको आप अच्छे तरीके से जोश जब मार जाए, हाँ जी जब पानी जोश मार जाता है, बॉयल उसमें आने शुरू हो जाते हैं, तो जो फ्लेम है मैंने बिल्कुल मीडियम कर लिया। पहले मैंने हाई किया था। अब मैं क्या डालूंगी इसमें, कुछ चंद चीज़ें हैं जो मैं डालने वाली हूँ। हाँ जी अजवाइन। अजवाइन आपको पता है कि खाने पीने में रोज़मर्रा में हम इस्तेमाल करते हैं, समोसे पकौड़ों में जो चीज़ हम फ्रीज़ करने लगते हैं ना, उसमें तो हम लाजमी डालते हैं, क्योंकि उसको हमने फ्रीज़ करना होता है। उसके बाद उसके कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, कोई बादी गैस के लिए तो लाजमी चंद चीज़ें हैं। और सौंफ की हम चाय भी पीते हैं, और ये है कि इसको हम वैसे भी चबा के खाते हैं अपनी नज़र तेज़ करने के लिए, दिमाग को तेज़ करने के लिए। और बच्चों को भी हम जो बना के देते हैं ना सर्दियों में, सौंफ, ज़ीरा, बादाम, काजू, उसमें भी हम सौंफ ऐड करके कच्ची पक्की फ्राई करके डाल के बच्चों को देते हैं ताकि उनकी नज़र तेज़ हो, दिमाग तेज़ हो और पढ़ाई में अच्छे हों। और ज़ीरा भी आप लोगों को पता है, ज़ीरा के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ये हज़म करता है, हमारे मैदे को साफ़ करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है और हमें भूख लगने में मदद देता है। यहाँ आप जो मर्ज़ी खा लें, जो कहते हैं ना लकड़ पत्थर हज़म, तो ये वो जो तमाम चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, आप जो मर्ज़ी खा लें, अपने मैदे को साफ़ करेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा। बाज़ दफ़ा जैसे कॉन्स्टिपेशन होती है ना, उससे भी आपको मोटापा आता है, पेट लटक जाता है, जिस्म फूल जाता है और कुछ खाने को दिल नहीं करता। और कड़ी पत्ता भी हमारे बालों की जो जड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे फेस को नीट एंड क्लीन करता है। और इसमें ये दालचीनी तो बेस्ट एंड बेस्ट है। इसको हम चाय में, दूध में डाल के, ऐसे जैसे हम कप लेकर आते हैं ना चाय का, तो उसमें 1 इंच टुकड़ा, सिर्फ और सिर्फ 1 इंच टुकड़ा, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना, डाल के हम पी लेते हैं चाय। और जैसे बाज़ दफ़ा बच्चों के गले ख़राब होते हैं ना सर्दी में, गर्मी में, जिनको एलर्जी की, डस्ट एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, उनको भी हम थोड़ी सी दालचीनी चाय में या फीडर में डाल के देते हैं। मैं अपने बेटे को, पूरी सर्दी हो गई है, उसकी कॉन्स्टिपेशन भी सही रही और उसका गला भी और नज़ला खांसी भी ठीक रहा, मैं उसको दालचीनी का बिल्कुल ज़ीरो मुताबिक मैं उसको टुकड़ा देती रही हूँ। और पुदीना पुदीना माशाल्लाह से एक अल्लाह की नेमत है। सब ही जितनी चीज़ें हैं वो अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं और हमें फ़ायदे भी होते हैं। ये हमारे पेट को भी साफ़ रखता है, हमें हज़म भी करता है खुराक, और अच्छी अच्छी हमें डकारें भी आती है। आप हंस रहे होंगे डकारों का कहाँ से आ गया भाई, मैं तो जब लेती हूँ ना खाने के बाद चंद ही मैं ये पत्ते लेके चबा के
खा लेती हूँ पुदीना तो आप यकीन जाने मेरा खाना भी हज़म हो जाता है और मुझे दोबारा भूख भी लग जाती है। भई ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल ली है, मैंने इसमें कोई शुगर नहीं डाली, कोई गुड़ नहीं डाला, कुछ भी नहीं डालना। आपने इसको अच्छे तरीके से पका लेना है जब तक कि इन तमाम चीज़ों का अर्क ना निकल जाए। देखें जी, पानी का कलर आप चेक करें कितना ज़बरदस्त और कितना गोल्डन कलर आ गया, क्योंकि मैंने तमाम चीज़ें जो थी मैंने इसमें ऐड की हैं। तमाम ही फ़ायदेमंद है, कोई भी नुकसानदेह नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है आपके बालों को, आपके मैदे को, आपके जो जोड़ों में दर्द होता है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, जिनको डस्ट प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा हम जो मेन है ना हमारी डाइटिंग में बहुत मदद देता है। बाज़ दफ़ा जैसे माएँ बनती हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो भी छिले में पी सकती हैं। आपने क्या करना है, इसके पीने का जो तरीका है, इसको आपने पहले ठंडा कर लेना है, नीम गर्म आपने कर लेना है। ज़्यादा ठंडा आपने नहीं पीना, फिर नुकसान है, क्योंकि हम नीम गर्म ही पिएंगे, इससे हमारा पेट भी साफ़ होगा, हमारा मैदा भी दुरुस्त रहेगा और हमारे जिस्म में बादी और गैस भी नहीं बनेगी और हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस होगा। हमारी हड्डियाँ भी मज़बूत होगी, घुटनों गिट्टों दर्द भी नहीं होगा। काफ़ी सारे इसके फ़ायदे हैं। हमारा जिस्म जो लटका लटका, हमारा पेट फूला फूला, उसको भी ये टाइट करेगा। तो बस मैंने एक छन्नी ले ली और जो जग था ना 1 लीटर के मुताबिक था, इसमें मैं छान लूँगी। जो चीज़ें इसमें ऊपर आनी होंगी, जो कि मैंने ऐड की थी, वो ऊपर आ जाएंगी जाली के। बाकी जो साफ़ और शफ़ाफ़ जो लिक्विड होगा, महलूल होगा, वो जग में चला जाएगा। वैसे तो आप इसको चबा के खा भी सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन ये कि इसको हमने बोतल में फ़िल करना होगा और 1 दिन की आपकी, ये कह लें पूरे दिन की आपकी ये खुराक है। आपने हर मुँह इसको पिएँ। आप इसको दोपहर को खाने के बाद, रात को खाने के बाद पिएँ और जैसे आप पिएँगे यकीन जाने उसी टाइम आप वॉशरूम भागे हुए जाएँगे और आपका पेट साफ़ हो जाएगा, आपका दिमाग हल्का हो जाएगा और आपका जिस्म तंदुरुस्त और तवाना हो जाएगा और चंद ही दिनों में आपको इसके इतने इफ़ेक्ट नज़र आएँगे। वक़्त के साथ-साथ आपका जिस्म ढीला-ढाला, हल्का फुल्का और स्मार्ट होगा। आपका पेट जो आगे से लटका हुआ मोटा सा होगा, वो भी अंदर चला जाएगा। ये मद हज़रात भी पी सकते हैं, जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, गोडे गिड्डों में दर्द है, सब पी सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैंने आपको इतने ज़्यादा इसके इफ़ेक्ट बताए हैं, तो प्लीज़ आज तो लाइक बनता ही बनता है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना है। देखें जी, इतना ही हल्का गुनगुना सा हो गया है। आपने ठंडा बिल्कुल नहीं पीना, क्योंकि फिर इसके कोई फ़ायदे नहीं होने। आपके सामने मैं पी के दिखा रही हूँ। फुल ये मैंने गिलास लिया था, यकीन जाने मेरा आज गला भी ख़राब था और अजीब सी मेरे खरखराहट हो रही थी और अजीब सी मुझे थकावट सी हो रही थी। मैं जब इसको पी रही थी मुझे इतना कोई सुकून मिल रहा था और मेरा गला भी साफ़ हो रहा था। और मैं कभी आपको ज़िंदगी रही तो मैं आपसे एक लाइव आऊँगी भी और आपको दिखाऊँगी कि मेरी स्मार्टनेस का राज ये है। मैंने चिले में काफ़ी सारे ये बोतलें बना बना के फ्रिज में रखी हुई थी और जब हम पीती थी तो हम इसको नीम गर्म करके पीती थी। तो इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।